बसपा डूबती हुई जहाज है। बसपा के पास अब कुछ नहीं रहा, अब वो घर में आराम करे। उनके अंदर भय समाप्त हो गया, जो समा गया है कि हमारी दुकान बंद हो गई, जो चवन्नी अठन्नी मिल रही है वो बंद हो गई है। रामजी लाल सुमन के ऊपर करणी सेना ने हमला किया तो मायावती किस भीड़ में छुपी हुई थी? चंद्रशेखर रावण कहाँ थे? भाजपा कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन क्यों है? भाजपा मौन क्यों है? आप मुझे बताइए। एक दलित को भरेआम सड़कों पे जलील किया जा रहा है, दलित सांसद को। जब दलित सांसद के साथ इस तरह का बिहेव हो रहा, इलाहाबाद प्रयागराज में एक दलित को जला दिया जा रहा है ठाकुरों द्वारा। आप मुझे बताइए, कासगंज में इसी तरीके की घटना घट रही है। आए दिन दलितों का अपमान हो रहा, ओबीसी का अपमान हो रहा। कल ही के डेट में भगवान परशुराम की यात्रा निकाली, शोभा यात्रा, और बीजेपी सरकार, योगी की सरकार यात्रा को खंडित कर दिया, रोक दिया कि भाई सरकार का आदेश नहीं, आप नहीं निकाल सकते। तो आप इतनी जलसी है, करणी सेना के ऊपर आप लगाम नहीं लगाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर पोस्टर वार चल गया। एक समर्थक अखिलेश यादव को आधा अखिलेश का फोटो और आधा अंबेडकर जी का देते हैं। उसके बाद बीएसपी कह रही है कि इन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है और हम अखिलेश यादव के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, उस कार्यकर्ता के दिलो दिमाग पर बाबा साहब की छवि अखिलेश यादव के अंतर्गत मैंने दिखाई दे होगी कि बाबा साहब का भी विचार अखिलेश यादव और छाप पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उससे बसपा एक डूबती जहाज है, तो वो कह रही है कि किसी तरीके से पीडीए के साथ दलित मतदाताओं का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा। आप मुझे बताइए, जब देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में बाबा साहब को अपमानित कर रहे थे तो बसपा सुप्रीमो मायावती मौन थी। हालांकि ये बीजेपी की टूल किट हो गई है, अब बीजेपी जो कहेगी वही करेंगी। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश जी ने कहा है कि कार्यकर्ता की ऐसी मंशा थी, मैं कार्यकर्ता को कह दूंगा भाई इस तरह के पोस्टर और इस तरह की फोटो हमें भेंट ना करें। बाबा साहब की एक अलग छवि है, बाबा साहब संविधान निर्माता थे। तो कुल मिलाकर के ये सब नहीं। रामजी लाल सुमन के ऊपर करणी सेना ने हमला किया तो मायावती किस भीड़ में छुपी हुई थी? चंद्रशेखर रावण कहाँ थे? भाजपा कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं? भाजपा मौन क्यों है? आप मुझे बताइए। एक दलित को भरेआम सड़कों पे जलील किया जा रहा है, दलित सांसद को। जब दलित सांसद के साथ इस तरह का बिहेव हो रहा, इलाहाबाद प्रयागराज में एक दलित को जला के मार दिया जा रहा है ठाकुरों द्वारा। आप मुझे बताइए, कासगंज में इसी तरीके की घटना घट रही है। आए दिन दलितों का अपमान हो रहा, ओबीसी का अपमान हो रहा। कल ही के डेट में ये ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम की यात्रा निकाली, शोभा यात्रा, और बीजेपी सरकार, योगी की सरकार ने उस यात्रा को खंडित कर दिया, रोक दिया कि भाई सरकार का आदेश नहीं, आप नहीं निकाल सकते। तो आप इतनी जलसी है, करणी सेना के ऊपर आप लगाम नहीं लगाएंगे? क्यों, क्या बात है? जातिवादता नहीं है? आप मुझे बताइए, इस समय देश पूरा शोक में डूबा हुआ है। अभी किसी ने अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगनी चाहिए भैया? अंबेडकर के बराबर है क्या अखिलेश यादव? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी मंशा, आप मेरे अंदर गांधी की छप देखा। मैं कांग्रेसी हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के अंदर पंडित नेहरू की छाप देखूं, या श्रीमती इंदिरा गांधी की छाप देखूं, या गांधी की छाप देखूं, तो इसमें उनका दोष थोड़ा है, उसमें मेरी है कि मैं इनके अंदर इसी छवि की परिकल्पना कर रहा हूं। अखिलेश यादव के खिलाफ आंदोलन होगा। अब कहीं कोई आंदोलन नहीं होगा। बसपा डूबती हुई जहाज है, बसपा के पास अब कुछ नहीं रहा, अब वो घर में आराम करे। उनके अंदर भय समाप्त हो गया, जो समा गया है कि हमारी दुकान बंद हो गई, जो चवन्नी अठन्नी मिल रही है वो बंद हो गई है। अब दलित समाज के लोग जो है समझदार हो गए हैं, वो जान रहे हैं कि हमारा भला कहाँ होना है, इंडिया गठबंधन में होना है। हमारा भला अखिलेश और राहुल गांधी कर सकते हैं, और इसके अलावा न मायावती कर सकती है, न भाजपा कर सकती है, न भाजपा एनडीए के गठबंधन दल के कोई सहयोगी दल कर सकता। मुझे बताइए कि अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था वो एक जो कुर्ता था, कुर्ता की फोटो है और नीचे जूता रखा हुआ। आप मुझे बताइए, कुर्ता पैजामा की फोटो
को इस तरह से दिखा रहे हैं, गायब गायब गायब। वायरल कहाँ से हुई है? वायरल तो बीजेपी IT सेल ने किया, ये प्रोपेगेंडा उन्हीं का है। कांग्रेस हैंडल से हुई? भैया कांग्रेस के हैंडल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर से गायब थे, देश के प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों से गायब होते हैं, देश के प्रधानमंत्री केवल चुनाव जीवी हो गए हैं, देश के प्रधानमंत्री देश की विकट समस्याओं से गायब दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव अंबेडकर विरोधी है। किसने कह दिया भैया? आप मुझे बताइए, अगर आपको या किसी भी हिंदू समाज के लोगों को या देश के किसी नागरिक को स्वर्ग जाने की बड़ी चिंता हो, जल्दी जाना चाहता हो, तो उसकी फ्रेंचाइजी जो है, फ्रेंचाइजी समझते हैं ना, अमित शाह के पास है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, तुरंत आप पहुँच जाएंगे स्वर्ग। बीजेपी और बीएसपी दोनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खोल के क्या करेंगे? बीजेपी तो हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, पार्लियामेंट में की, तमाम मूर्तियां तोड़ी गई यूपी में। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ हैं आप? देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उनके जन्मदिन के अवसर पर गायब थे पार्लियामेंट से, श्रद्धांजलि नहीं दे, हरियाणा पहुंचे हुए थे, सभा को संबोधित कर रहा था। देश का गृह मंत्री गायब था। सड़कों पर उतर रही है मायावती, अब अखिलेश यादव के खिलाफ उतरे हैं या कुछ भी करें, अब दलित समाज उनको नोटिस लेने वाला नहीं है। देश का कोई भी मतदाता इनको नोटिस नहीं लेने जा रहा। ये जान लीजिए, दलित समझ चुका है कि मायावती ठगनी है, दलितों का वोट बैंक बेचती है, और ये जो है बीजेपी भी दलितों को मूर्ख बना करके हिंदू जो के नाम पर दलितों का लगातार अपमान कर रहे हैं। आप भी कौन कर रहा भाई? दलित विरोधी है मायावती, दलित विरोधी है। दलित विरोधी है, हमको बता दीजिए ना, आप मुझे बता दीजिए कि कितने दलितों को इन्होंने नौकरी पे रखा।